मित्रों नमस्कार। मैं लेकर आया हूं कहानी बड़ी सुहानी। सुनो सुनाओ और जन जन तक पहुंचाओ। एक समय की बात है, किसी नगर में एक सेठ जी रहा करते थे जो कि बड़े ही कंजूस थे। एक दिन उन्होंने दुकान पर अपने बेटे को बैठाया और बेटे से बोले, मैं कुछ देर के लिए कहीं जा रहा हूं, कुछ ज़रूरी काम है। मैं बस यूं गया और यूं वापस आया, लेकिन हाँ, तू एक बात का ध्यान अवश्य रखना कि बिना पैसा लिए किसी को कुछ सामान नहीं देना। दुकान से सेठ जी के जाते ही एक संत सेठ की दुकान पर आए, जो कि अलग अलग जगह से एक समय की भोजन सामग्री लेते थे। संत ने सेठ जी के बेटे से कहा, बेटा जरा एक चम्मच नमक दे दो। सेठ जी के लड़के ने महात्मा को एक डब्बा खोला और एक चम्मच नमक दे दिया। अब जब सेठ जी दुकान पर वापस आते हैं तो उन्होंने दुकान पर एक डब्बा खुला देखा। सेठ जी ने बेटे की ओर इशारा करते हुए पूछा कि बेटा तुमने क्या कुछ बेचा है? बेटा बोला, जो तालाब के पास संत जी रहते हैं उन्हें एक चम्मच नमक दिया है। सुनते ही सेठ जी का माथा ठनका और बेटे से बोले, अरे मूर्ख, इस डिब्बे में तो जहरीला पदार्थ था। और सेठ जी भागकर तुरंत संत के पास पहुंचते हैं। संत जी भगवान को भोग लगाकर थाली लिए भोजन करने बैठे ही थे कि सेठ जी दूर से ही बोले कि महाराज जी आप रुकिए, आप जो नमक दुकान से लेकर आए हैं वो नमक न होकर जहरीला पदार्थ है। मेरा निवेदन है, कृपया आप भोजन न करें। संत जी बड़े ही विनम्रता से सेठ जी से बोले, भाई हम तो प्रसाद लेंगे ही, क्योंकि भोग लगा दिया है और भोग लगा भोजन हम छोड़ नहीं सकते। हाँ, अगर भोग नहीं लगाया होता तो भोजन हम नहीं करते। और यह कहते हुए संत जी ने भोजन ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया। सेठ जी के होश उड़ चुके थे और सेठ जी वहीं पर बैठ गए। अब क्या था, रात होने को आ गई और रात हो भी गई। सेठ जी भी वहीं पर यह सोचकर रुक गए कि मैं रात को यहीं रुकूंगा, कहीं संत जी की तबीयत बिगड़ी तो कम से कम मैं उन्हें वैद्य को तो दिखा सकूंगा। इससे संत जी की भी जान बचेगी और मैं बदनामी से भी बच जाऊंगा। और सेठ जी को यही सोचते सोचते वहीं पर नींद आ जाती है। अब क्या, प्रातःकाल सेठ जी की जब नींद खुलती है तो वह देखते हैं कि संत जी सुबह जल्दी ही उठ चुके थे और नदी से स्नान करके स्वस्थ दशा में अपने आश्रम की ओर वापस आ रहे हैं। तभी सेठ जी तुरंत अपनी आंखों को मलते हुए संत जी के पास भागकर पहुंचकर संत से पूछते हैं कि महाराज आपकी तबीयत तो ठीक है? संत बोलते हैं कि सब भगवान की कृपा है। इतना कहते हुए संत ने मंदिर के कपाट खोले। कपाट खोलते ही जैसे ही भगवान पर दृष्टि पड़ी तो देखते हैं कि भगवान का श्री विग्रह दो भाग विभक्त हो गया है और शरीर काला पड़ गया है। अब क्या, अब सेठ जी को सारा मामला समझ में आ गया था कि भगवान पर अटल विश्वास और श्रद्धा रखने से भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद ग्रहण कराया। सेठ जी संत की भक्ति से बड़े प्रभावित हुए और घर आकर सेठ जी ने घर दुकान की सारी जवाबदारी बेटे को सौंपकर स्वयं संत की शरण में भगवान की भक्ति करने चले गए। तो कहते हैं मित्रों, भगवान को निवेदन करके भोग लगा करके ही भोजन ग्रहण करें। भगवान को भोग लगाया भोजन अमृत बन जाता है। भगवान खुद विष पी सकते हैं मगर अपने भक्तों को प्रसाद स्वरूप अमृत पान ही कराते हैं। तो मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और इसी तरह की रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।